हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम अपने प्लेसेस इन न्यूज़ कंटिन्यूली पढ़ेंगे, जो कि हमारे वीक थर्ड के प्लेसेस इन न्यूज़ है, वो भी सितंबर मंथ 2025 के, जो 15 सितंबर से 21 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे वीक थर्ड के प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ेंगे। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी पहली प्लेसेस न्यूज़ को देखते हैं, जो कि है यूएई। अब यूनाइटेड अरब इमारेट जो है कि प्लेस इन न्यूज़ में क्यों रहा है? ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कि इंडिया और यूएई का हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कि अभी एक मीटिंग टेक प्लेस की है, जो कि हाई इन्वेस्टमेंट पे है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो है कैपिटल जो है कि पहले जानते हैं हमारी इसकी यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल है। और ये मैप आप देख सकते हैं, ये जो है कि कुछ हमारे एशिया के मैप में जो ये अरेबियन पेनिनसुला है वो कुछ इधर लाई करता है। तो यहाँ पे जो है यूएई की लोकेशन है। तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है? यूएई जो है कि फेडरेशन है 7 इमारेट्स का। वहाँ पे जो है कौन कौन से 7 इमारेट्स है? जो कि अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वान, राह, राल खाइमा और फुजराई। ये जो है कि इसके 7 इमारेट्स हैं। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? जैसा कि हमारे यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज बताइए। तो यूएई की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया है, जो वेस्ट और साउथ में करती है। सऊदी अरेबिया इन दी वेस्ट और साउथ, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे। और जो है कि साउथ ईस्ट में ओमान, साउथ ईस्ट में ये ओमान जो है कि इसकी बाउंड्रिंग कंट्री है। मैरीटाइम बाउंड्री जो है इस साइड जो है कि आपका गल्फ ऑफ ओमान है, इस साइड जो है कि गल्फ ऑफ ओमान है। और जो है कि एक इस नॉर्थ में जो है कि पर्शियन गल्फ है। इधर ईस्ट साइड में क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। एंड नॉर्थ साइड में जो है कि पर्शियन गल्फ है इसके। तो ये हमने देख लिया। और इसमें आप देखें तो जैसे अबू धाबी इसकी कैपिटल है, तो यहाँ है, दुबई यहाँ है, शारजाह यहाँ है। और बाकी जो 7 इमारेट्स हैं आप उसकी लोकेशन को याद रख सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफली इसके पॉलिटिकल फीचर्स देख लिए। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो है कि लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जैसा कि मैंने बताया था। जो ये अगर हम रफली अफ्रीका का मैप देखेंगे, अफ्रीका है, तो ये हमारा एशिया का जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर ये एशिया कॉन्टिनेंट मैंने रफली बना दिया तो ये देखिए इस वाले एरिया में जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है यूनाइटेड अरब माइट्रेट्स। जो है कि हमने देख लिया अरेबियन पेनिनसुला, इसको जो है कि अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो। तो इधर जो है कि पर्शियन की गल्फ है, इधर जो है कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी है। तो जो है कि ये थ्री वाटर बाउंड्री से कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि ट्रांजिट पोर्ट है क्रूड ऑयल सप्लाई का। तो यहाँ पे जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए है। अभी जो है कि दोहा भी, कतर दोहा जो है न्यूज में रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो वहां पे भी मैंने बताया था ये लोकेशन ही जो है ये ऑयल के लिए बहुत ही फेमस है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट लोकेशन है ऑयल ट्रेड के लिए। यहाँ क्लाइमेट क्या होता है? यहाँ पे क्लाइमेट जो है कि डेजर्ट और हॉट एंड ह्यूमिड होता है समर में। थोड़ा जो है कि विंटर जो है कि वार्म एंड सनी होती है। तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ की। और ये जो है कि यहाँ पे जो है कि डेजर्ट है, पार्ट ऑफ दी रुबाल खाली डेजर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया का है। रुबाल खाली डेजर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर इसका जो है कि इधर का साउदर्न पार्ट जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो थोड़ा जो है कि साउथ में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूट करता है रुबाल खाली डेजर्ट का। और यहाँ पे देखें तो हजार माउंटेन जो है कि ईस्ट में है, जो नियर ओमान है बॉर्डर। तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो हजार माउंटेन, जो कि ईस्ट साइड में लाई करती है नियर दी ओमान बॉर्डर। और यहाँ पे जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है यूएई से, जो कि अबू धाबी जो है इमारेट है वहां से। तो यहाँ से जो है अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं, जो कि कैपिटल है अबू धाबी, तो नीचे से पास हो रही है। यहाँ पे मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो हमने ब्रीफली देख लिया, अपनी यूएई की लोकेशन देख ली, और यहाँ पे पॉलिटिकल और जोग्राफिकल फीचर में देख लिया। हमें याद क्या क्या रखना है? 7 इमारेट्स याद रखने हैं। और जो है कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है कि क्लाइमेट कंडीशन, और यहाँ पे डेजर्ट कौन सा है, और हजार माउंटेन्स कौन से है। तो ये हमने देख लिया। उसकी बाउंड्रिंग और पॉलिटिकल बाउंड्रीज कौन कौन शेयर करता है? मैरीटाइम बाउंड्री तो याद रखनी ही रखनी है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है चारबाग पोर्ट। चारबाग पोर्ट जो है कि क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जो है कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो वहां से जो है कि सैंक्शन को रिमूव कर देगा टू ग्रांट चारबाग पोर्ट इन टू ग्रांटेड टू चारबाग पोर्ट इन इरान विच इज डेवलप्ड बाय इंडिया। तो ये जो है कि इसलिए न्यूज में रहा है। इसकी लोकेशन देखे तो जो है कि इसमें जो है कि आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है, ये जो है कि कहाँ अलाई करता है? गल्फ ऑफ ओमान में। और ये पार्ट किसका है? ये ईरान का पार्ट है। तो हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और जो है कि ये कनेक्टिविटी टू दी लैंडलॉक नेशन, जो कि अफगानिस्तान है, लैंडलॉक नेशन है, उससे जो है कि कनेक्टिविटी करता है ट्रेड के लिए। और यहाँ पे जो है कि 2 टर्मिनल्स मेल है, वो याद रखने हैं। कौन से? शहीद कलातरी पोर्ट और शहीद
बेहेस्ती पोर्ट, ये जो है कि 2 पोर्ट याद रखने हैं और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट याद रखें। तो इंडिया का एक जो है कि कनेक्टिविटी पोर्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है जो है जरांग दलराम हाईवे हाईवे प्रोजेक्ट, ये याद रखना है। और ये जो है कि एक पार्ट है, आप याद रख सकते हैं किसका, ये एडिशनल एक पार्ट है INSTC का, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि ईरान और इंडिया के कोलैबोरेशन में बन रहा है फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेड। और यहाँ पे हमें कंफ्यूज किससे नहीं होना है, हमें गद्वार पोर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि पार्ट है पाकिस्तान में, ठीक है। और जो है कि पाकिस्तान और चाइना का CPEC का पार्ट है। तो हमें ब्रीफली ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जो कि हमें ऑप्शन में देख के कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे दो टर्मिनल याद रखने हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट याद रखना है। ये INSTC का पार्ट है, जो कि चारबाग पोर्ट जो है ईरान और इंडिया के कोलैबोरेशन से है, और गद्वार पोर्ट जो है कि पाक और चाइना का है, जो CPEC का पार्ट है। तो हमने ये ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली ये देख लिया कि ये न्यूज में क्यों है, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान ली। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है कि न्यूज में है, जो कि कहाँ का टाइगर रिजर्व है, जो कि उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ऑर्डर किया है कि जो भी वहाँ पे इलीगल तरीके से जो है कि एलिगेशन है वहाँ पे कि इलीगल तरीके से जो विलेजर्स वहाँ रह रहे हैं कोर एरिया में, तो उनको जो है कि वहाँ से हटाया जाए। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा है। और इसकी लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी उड़ीसा। मीन्स जो है कि अगर आप लोकेशन देखें तो इधर जो है कि सिंपली टाइगर रिजर्व है, जो कि मयूरभंज वाला एरिया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मयूरभंज प्लेन है। तो यहीं पे जो है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है कि यहाँ लोकेटेड है। इसकी लोकेशन हमने जान ली। और ये डेजिग्नेट हुआ था एक टाइगर रिजर्व इन दी 1956, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे टाइगर प्रोजेक्ट इन दी 1973। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और ये रिकॉग्नाइज एज दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को इन 2009। ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि ये यूनेस्को साइड भी है। तो हमने जो है कि 3 चीजें यहाँ याद रखनी है, जो है कि ये टाइगर रिजर्व की लोकेशन, और यहाँ पे जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर का इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पे जो है कि किस ईयर में जो है कि इससे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। और ये पार्ट है यूनेस्को का, जो कि 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे जो है कि 2 वाटरफॉल है वो याद रख सकते हैं, जो है कि कौन सा, जोरांदा और बहेरी पानी जो है कि यहाँ के 2 वाटरफॉल है। रिवर्स देखे तो यहाँ पे कुछ रिवर्स, प्रोमिनेंट रिवर्स है इस एरिया में, और जो कि उड़ीसा के भी रिवर्स है। तो वो कौन सी है, बूढ़ा, बलंगा और पलपाला, बंधन, सलांदी, खैरी और दियो। आइए मैं एक बार रिवर आपको दिखा दूं। तो आप जानते हैं यहाँ पे मेन रिवर सिस्टम जो है वो है महानदी का। और महानदी की हमें तीन जो है कि वो याद रखनी है। इस महानदी की ट्रिब्यूटरी की बात की तो हसदेव, मांड और एक ट्रिब्यूटरी है, ओंग और तेल, जो है कि ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ की रिवर की बात करें तो ये देखिए, ये है बूढ़ा बंगला, ठीक, और ये ब्रह्मणी रिवर है, और ऋषिकुल्या रिवर। ये कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स है जो हमें याद रखनी है। यहाँ पे मेन रिवर सिस्टम है महानदी का, ऋषिकुल्या, ब्रह्मणी, बूढ़ा बलंगा, ये सब जो है कि अदर रिवर्स है जो हमें याद रखनी है। ये उड़ीसा की रिवर्स हमने बहुत ही ब्रीफली देख लिया। रिवर्स, वाटरफॉल, सिंपलीफाइड टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ट्राइब कौन कौन सी फाउंड होती है, तो इन ट्राइब के भी नाम आप याद रख सकते हैं, जो ये मैंने यहीं पे अटैच कर दिए हैं। सो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रही है डेनमार्क। डेनमार्क जो है कि क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि अभी इंडिया और डेनमार्क का जो है कि एक जो है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान जो है कि रिफॉर्म हुआ है अंडर दी टू कंट्रीब्यूट अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो जो है कि इसलिए जो है कि न्यूज में रहा है। तो इसके पॉलिटिकल फीचर ये जो है कि नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में होता है, और इट इज द पार्ट ऑफ द जटलैंड पेनिनसुला एंड द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये हम इसकी पॉलिटिकली फीचर्स में याद रखेंगे। इसकी एक ही बाउंड्री है जो कि शेयर करता है जर्मनी के साथ। और सराउंडिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट में जो है कि नॉर्थ सी है वेस्ट में, और बाल्टिक सी है ईस्ट में। तो ये हम जो है कि इसकी वाटर बाउंड्रीज को याद रखेंगे। और जोग्राफिकल फीचर्स में जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज याद रखते हैं कि ये दो ओवरसीज टेरिटरी है इसकी। एक ग्रीनलैंड है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, और दूसरा फेरो आइलैंड है। ये इसकी दो है कि ओवरसी टेरिटरी है। ओवरसी का टेरिटरी का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए डेनमार्क यहाँ है, तो उससे बहुत दूर पे जो है कि टेरिटरी कोई उसने एक्वायर कर रखी है, तो उसकी ओवरसी टेरिटरी कहलाती है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे आप। तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे क्लाइमेट जो है कि यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर है। आइलैंड की बात करें तो आर्किपेलागो ऑफ द 400 आइलैंड्स है, जो कि बिगेस्ट आइलैंड जहाँ पे कौन सा है, जीलैंड। देखिए ये याद रखना है। और क्लाइमेट यहाँ पे वार्म गल्फ स्ट्रीम क्लाइमेट होता है, जो कि मॉडरेट क्लाइमेट है, एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ होती रहती है। आइए कुछ इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन है डेनमार्क, देखिए ये यूरोप का मैंने पूरा मैप लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेनमार्क जो है कि यहाँ पे इसका ये यूरोप के इस पार्ट में डेनमार्क है। इसकी जो है कि कैपिटल जो है कि कोपेंगन है।
ये याद रख लेंगे। इधर देखिए इसके इधर साइड वेस्ट साइड में नॉर्थ सी है, इधर जो है कि अटैच करता है बाल्टिक सी। और एक चीज याद रख सकते हैं, ये दोनों कनेक्ट किससे होते हैं, कील कैनाल से ये कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है कि जर्मनी इसकी जो है कि एकमात्र जो है कि बाउंड्री है, ये याद रखिए। और जो है कि यहाँ पे जो है कि स्कैवेंडियन नेशन कौन कौन से होते हैं, जो कि स्कैवेंडियन नेशन है सिर्फ ये वाले, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। स्कैवेंडियन कंट्रीज जो होती है ये तीनों स्कैवेंडियन कंट्री है। नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ में जो है कि कौन कौन सी नेशन है वो नॉर्डिक हो जाता है, मीन्स ये वाला पार्ट और इधर से आइलैंड दोनों ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो मीन्स डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जो है कि आइसलैंड और ग्रीनलैंड, जो कि इसके बगल में यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ये जो है कि नॉर्डिक नेशन हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज है, ग्रीनलैंड में कोई आइस नहीं है और आइसलैंड में कोई आइस, ग्रीनलैंड में कोई ग्रीनरी नहीं है, पूरा आइस है, और आइसलैंड में कोई आइस नहीं है, पूरा ग्रीन है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया कि स्कैवेंडियन और नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी होती है, और एक डेनमार्क का हमने लोकेशन देख ली और उसके सी बाउंड्रीज देख ली है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लेते हैं एक और अटैच न्यूज है जो कि इस्टोनिया है। और इस्टोनिया जो रीजन होता है वो जो होता है ये बाल्टिक नेशन कह लीजिए, बाल्टिक कंट्रीज कह लीजिए। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुएनिया जो है कि बाल्टिक कंट्रीज है। और इधर वाले रीजन को बाल्कन रीजन कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे इस्टोनिया जो है कि ये लोकेशन है और इसकी जो है कि कैपिटल जो है कि तालिन है जो इसकी कैपिटल। और इसकी जो है कि वाटर बाउंड्री देखे तो ये गल्फ ऑफ रिगा इधर लगता है और गल्फ ऑफ फिनलैंड इधर, मतलब कि आपके ऊपर नॉर्थ साइड में, ये थोड़ा साउथ साइड में जो है कि गल्फ ऑफ रिगा है और बाल्टिक सी से तो इसकी बाउंड्री है ही। तो ये हमें ब्रीफली जो है कि इस्टोनिया के बारे में देख लिया, जो कि नाटो से जो है कि परमिशन ले रहा था आफ्टर वायलेटिंग दी रशियन जेट वायलेटेड एयर स्पेस। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, रशिया और लाटविया जो है कि इसकी साउथ बाउंड्रीज है। और यहाँ देखिए रशिया के साथ यहाँ पे जो कि बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं रशिया की ये सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है, ट्रांस रेलवे लाइन भी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर हमने ब्रीफली देख लिया एस्टोनिया के बारे में भी, जो आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक क्यों न्यूज में है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी जो है कि फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी यहाँ पहुंची थी और हमारी यहाँ पे नेवी के साथ जो है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो ये न्यूज में तो इसको देख लेते हैं। लोकेशन देखे तो ये साउथ अफ्रीका की इस पार्ट में है और इससे जो है कि लैंड बॉर्डर शेयर कौन कौन सी करती है। लोकेशन क्या है, साउथ ईस्ट अफ्रीका में है। टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे जो है कि टेरिटोरियल बाउंड्री में ये तंजानिया, साउथ अफ्रीका, इस्टवानी और जो है कि अदर नेशन जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालवीय से मलावी से जो है कि इसकी लैंड बॉर्डर्स है, जो कि हम यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। ये सब जो कि इसकी लैंड बॉर्डर्स देख लिया। और वाटर वाटर बाउंड्री की बात करें तो इधर से इंडियन ओशियन से जो है कि वाटर बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे कौन कौन सी अगर देखें तो देखिए इंडियन ओशियन है, इससे जो है कि वाटर बाउंड्रीज की शेयर होती है। और यहाँ पे वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, एक मोजाम्बिक चैनल है जो ईस्टवर्ड इन दी इंडियन ओशियन में फ्लो करता है। और जो है कि लेक नाइसा यहाँ पे लेक लोकेटेड है, लेक नाइसा। तो ये याद रखना है। अगर ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो वेदर यहाँ पे कैसा रहता है, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रहता है। मेजर रिवर कौन कौन सी है, जिमेंजी, लिम्पोपो, सेव, रूमा यहाँ की मेजर रिवर्स है। और जो है कि माउंट बिंगा इज दी हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट बिंगा, ये जो कि हाईएस्ट माउंटेन है। तो हमने बहुत ही ब्रीफली इसके जो है कि लोकेशन और पॉलिटिकल फीचर्स को देख लिया। तो इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो कि है सलामिस बे। सलामिस बे जो है कि ग्रीस का जो है कि ग्रीस आइलैंड में, जो अपनी ग्रीस कंट्री है उसके आइलैंड नेशन में से एक लोकेशन है जहाँ पे हमारी INS त्रिकंड जो है कि अभी रीच की थी, जो कि एक स्लीथ फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी है वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। तो वो वहाँ से जो है कि हमें न्यूज में रखना है, क्योंकि ये PIB में भी आया था। तो मैं हर सोर्स से जो है कि न्यूज को कवर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें सलामिस बे को जो है कि हमें याद रखना है। उसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं तो जो ये ग्रीस कंट्री है उसमें खूब सारे जो है कि आइलैंड है। तो वहाँ पे जो है कि ये एस्थेनस के पास जो है कि एक आइलैंड है, यहाँ पे जो है कि सलामिस बे लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन आपको बताऊं तो लोकेशन जो है कि मैंने दिखा दी आपको। तो ये जो है कि नेचुरल बे है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सलामिस आइलैंड ग्रीस, जो कि कनेक्टेड है सैरोनिक गल्फ से। यहाँ पे जो है कि सैरोनिक गल्फ है, सैरोनिक गल्फ जो है कि इससे कनेक्टेड है। और यहीं पे जो है देखे तो यहाँ पे सैरोनिक गल्फ और इसी आइलैंड पे जो है कि ये सलामिस बे पे लोकेटेड एक आइलैंड। तो वहाँ गया अपना INS त्रिकांड गया था। तो हमें ये याद रखना है। लोकेशन मैंने आपको बता दी, सिचुएटेड इन दी एजियन सी अबाउट दी 16 किलोमीटर फ्रॉम दी एथेंस नियर दी सलामिस टाउन। और फीचर क्या है आप ये देख लीजिए, 9 किलोमीटर की एक जो है कि केप फॉर्म करता है ये। और यहाँ पे जो है कि एक बैटल हिस्टोरिकली लगी गई थी, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा दी है, इसको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ जो है कि देख लेते हैं ग्रीस की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमें इसके साथ साथ ग्रीस का भी याद रखना है लोकेशन में। तो ये जो है कि लोकेट करता है साउथ ईस्टर्न यूरोप में, जो कि टिप ऑफ दी बाल्कन पेनिसुला है।
ठीक। और जो है कैपिटल इसकी देखें तो कैपिटल जो है कि एस्थेनिस है, जो कि लार्जेस्ट सिटी है, फॉलोड बाय दी थेसालोनिकी एंड दी पतरासा। और नेबरिंग नेशंस देखें तो बाउंड्री शेयर करता है अल्बेनिया के साथ, नॉर्थ मैकेडोनिया और जो है कि बल्गेरिया और टर्की के साथ इसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे आप जो कि देख सकते हैं अल्बेनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बल्गेरिया के साथ इसकी बाउंड्री है और इधर टर्की के साथ भी है। तो ये हमने जो है कि देख लिया, इसकी लैंड बॉर्डर्स देख लिए। और इसके की फीचर्स है कि जो आपको याद रख सकते हैं, इसे क्रेडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यही जो रीजन है, तो आप जानते हैं कि ये वाला रीजन जो है, कौन सा रीजन है, जब जब जो है कि यूरोप में जो है कि ट्रेड रूट का जो है कि खोजने की बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पे फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया था। तो जो है कि वहां से जो है कि यहाँ पे वेजनाइट एम्पायर जो है कि रूल करने लगा था। तो इधर जो जो भी कंट्री इधर से ट्रेड करना चाहती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे इसलिए ये लिखा है, ये क्रेडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और बर्थ प्लेस ऑफ द डेमोक्रेसी है। और ये पोजेस करता है लॉन्गेस्ट मेडिटेरियन कोस्ट लाइन को, जो कि 1000 आइलैंड वहाँ पे है, और होम टू दी 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं मेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मतलब कि 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया सेलेमिस भी, और जो है कि सेलेमिस भी और ग्रीस के बारे में देख लिया। फिर हम जो है कि नेक्स्ट याद रखते हैं, नेक्स्ट क्या याद रखना है हमें, नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट न्यूज है तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी 5 इंडिविजुअल अरेस्ट हुए फॉर द पोचिंग ऑफ द पेंगोलिन इन द टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि महाराष्ट्र के जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यतवाल रीजन में। तो हमें ये देखना है, ये जो है कि प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र की। ठीक, ये जो है कि इसकी लोकेशन में देखें तो सिचुएटेड है पंदर काड़वा रीजन ऑफ दी यवतल यवतलमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। जो है कि यहाँ पे जो है कि इसकी लोकेशन है, जो है कि इसका कवरेज है। ये नेम्ड आफ्टर द गॉडेस तिपाई हु श्राइन्स लाइज इन दी तिपकेश्वर विलेज। इसकी लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये देखिए, वाइल्ड लाइफ का मैंने मैप लगाया था, पर ये इतना क्लियर नहीं है, तो हम दूसरे मैप में देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो है कि देखिए आपका तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि यहाँ पे है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमने देख लिया। और यहाँ पे हिस्ट्री और इसका जो है कंजर्वेशन देख रहे, तो ये डिक्लेयर हुआ था अंडर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिक्लेयर हुआ था किसमें, अपने WPA एक्ट 1972 के अंदर जो है कि ये डिक्लेयर हुआ था। और ये गेन अटेंशन टू द होम ऑफ टाइग्रेस एवनी और वोम विद्या, जो है कि ये यहाँ पे जो है कि बेस्ड फिल्म है। और ये जो है कि कुछ मैंने ऐसी थोड़ी इंफॉर्मेशन लगा दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। और यहाँ पे की फीचर्स देखें तो यहाँ पे जो है कि टीक कवर जो है कि 60% ऑफ द वेजिटेशन है, रेड सैंडलवुड 15% है, रिच इन महुआ अचर लेंदई तिवास, इस टाइप की जो है कि स्पीसीज है। मोर देन जो है कि 250 स्पीसीज ऑफ बैम्बू है। फ्यूना देखे तो यहाँ पे टाइगर, लिपर्ड, स्लॉथ बियर, हाइना, जैकल, चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर, ये सब जो है पाए जाते हैं। और मेनली जो है कि इंडियन पेंगुलिन्स भी यहाँ पाए जाते हैं। इसका आप मुझे जो है कि वो IUCN स्टेटस कमेंट में बताइए क्या है। और यहाँ पे देखिए एवी फ्यूना जो है कि एक जो है कि बर्ड वैचर पैराडाइज है विद दी 256 बर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं, जो कि बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है, और जो है कि एक बर्ड स्पीसीज का भी मेन सेंटर है। तो यहाँ पे मैं अभी और क्या याद रख सकते हैं हम, यहाँ इसी के साथ साथ हम एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पे नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, संजय गांधी जो कि बोरीवली नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, और तोबादा अंधेरी नेशनल पार्क। तो ये यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है। यहाँ पे देखिए लोनार लेक है, और भी जो है कि थाने क्रीक, ये सब लोकेशन आप याद रख सकते हैं। टाइगर रिजर्व में ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। तो ये हम एक्टिवली यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज, नेशनल पार्क। और ये हमने जो है कि यहाँ पे कर लिया। और ऊपर जो है कि ये जो हमारा ये आया था लोकेशन, यहाँ पे भी हम जो है कि सिंपली टाइगर रिजर्व में हम जो है कि यहाँ के नेशनल पार्क, और ये आप जो है कि इसमें से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपलीपाल नेशनल पार्क है, और जो है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो ये 2 नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आप मार्क कर सकते हैं। तो हमने ब्रीफली अपने 5-6 न्यूज देख ली, और अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगली न्यूज देखते हैं, जो कि हमारी है माचू पिचू। ये माचू पिचू क्या है, ये जो है कि देखिए ब्यूटीफुल सा जो है सीटाडेल जो है कि वो है। तो ये हमें देखना है, ये सिटाडेल जो है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है कि इवैक्यूएट किए गए थे, जो पेरू में जो है कि लगभग 1600 टूरिस्ट यहाँ से इवैक्यूएट किए गए, जो कि ब्लॉक ट्रेन जो है कि एक्सेस हो गया था यहाँ पे। तो जो है कि इस वजह से ये न्यूज में है। तो ये है कहाँ पे, ये जो है कि अपने साउदर्न अमेरिका, जो साउदर्न अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इसका जो है कि मैं रफली मैप बनाऊं, ये थोड़ा गलत सा बन गया है। तो इधर जो है कि पेरू है, इधर जानते हैं आपकी ये चीन नेशन है, लॉन्गेस्ट कंट्री नेशन,
तो ये लोकेशन जो है कि ये पेरू का है, तो इसी में जो है कि ये है। तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं ये 15th सेंचुरी का इनका सिटाडेल है, वन ऑफ द न्यू सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड साइट है जो कि 1983 में जो है कि डिक्लेयर हो गई थी। यहाँ पे जो है कि लगभग 4500 विजिटर डेली यहाँ विजिट करते हैं, एंड इट इज द रिमार्केबल प्रिजर्वेशन इंजीनियरिंग ब्रिलियंस और कंबाइनिंग सेरेमनियल एंड रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर एरिया। मीन्स आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली एक माउंटेन पे जो है कि इसको जो है कि डिजाइन किया गया है। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये 80 किलोमीटर टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी कुस्का पेरू रीजन में जो है कि ये लाई करता है। और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं दो पीक है, माचू पिचू जिसे ओल्ड पीक कहते हैं, और हुआइना पिचू जो है कि न्यू पीक कहते हैं। तो ये इसके बीच लाई करता है। तो हमने ये देख लिया, तो इसी के साथ जो है कि इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये छोटा सेशन जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज जो भी हमारे सितंबर के जो है कि इस वीक में रहे, थर्ड वीक में रहे थे, फ्रॉम 15 to 21 सितंबर, ये आपको अच्छा लगा होगा। जिसमें हमने यूएई के बारे में पढ़ लिया, यूएई, चारबाग पोर्ट, फिर सिंपली टाइगर रिजर्व, फिर हमने जो है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख ली, डेनमार्क को देख लिया, एस्टोनिया को देख लिया, और जो है कि लास्ट में एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन माचू पिच्चू को देख लिया। तो आइए इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दी मोर फेलो स्टूडेंट्स। Till then, thank you listening to the end, and please subscribe my channel. Till then, signing off. This side Ashish Bhaskar. Happy learning.